एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ओके और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस, तो जो है टॉपिक आपके पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे गैस लॉ फॉर आइडियल गैस। ठीक है, जैसे कि आपने देख रखा होगा, जो मैंने लिख रखा है गैस लॉ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या होता है? ठीक है, बॉयस लॉ। देखो, बॉयस लॉ में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो आपका ये साइन लगा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो प्रेशर है आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इट मींस एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। एक बढ़ रहा है तो क्या है, एक घट रहा है। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पिस्टन है, ये इसकी क्या है, बॉल है। दिस वन इज अ सिलेंडर, ये क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या है आपका पिस्टन। ठीक है, पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, और जो आपका वर्किंग मीडियम है, जो हमने वर्किंग मीडियम ले रखा है वो क्या है आपका, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस क्या है। ठीक है, और हमने एक एसेसरीज यूज की है जिसका नाम है डाईथर्मिक। ठीक है, डाईथर्मिक है। इसका क्या यूज है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। और इसको हीट कंटेंट के लिए हमने क्या दे दिया, एक हीटिंग सोर्स। ये क्या है आपका, हीटिंग सोर्स, जो क्या करेगा, वो डाईथर्मिक को क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। फिर जो डाईथर्मिक है वो क्या करेगा, इसके हेड को क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा। इट मींस हीट ट्रांसफर करेगा। ओके, तो इसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो वर्किंग मीडियम है वो क्या है, गैस है, और वो भी कौन सी आपकी, परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको टेम्परेचर क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस की एक टेंडेंसी होती है एक्सपैंड होने की। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। तो जो आपका जो पिस्टन है, मान लो ये आपकी वन स्टेट है, यहाँ पे पिस्टन आपको वन स्टेट पे मतलब इस स्टेट में है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो पिस्टन है आपका ये सेकेंड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो जब सेकेंड स्टेट में पहुंच गया तो आपका जो वॉल्यूम था यहाँ पे V1 था। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम आपका कौन सा हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आपका प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर चार्ल्स लॉ, अभी मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी चार्ल्स लॉ क्या होता है। तो हमें इसमें कंडीशन क्या चाहिए कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, तो उसके लिए जो हमने ये एसेसरीज यूज की है डाईथर्मिक, ये क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखेगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे हम पीवी में, जैसे पीवी में जो आपका ग्राफ बनेगा, इसमें काफी क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक ग्राफ कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो पीवी पे ये ग्राफ बना हुआ है, और इसको आइसोथर्मल के अलावा हाइपरबोलिक कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर यहाँ पे P1 है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P2, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका V1 है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका V2। इट मींस आपका अगर प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका प्रेशर
आता है कि जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक कर्व भी बोलते हैं और आइसोथर्मल भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बॉयस लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन और मैं लिख देती हूँ। और एक और चीज, यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो मैं इधर लिख दे रही हूँ आपका, नहीं इधर ही लिख दे रही हूँ। जैसे फॉर्मूला बनेगा, अगर हम कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट आ जाता है आपका। जैसे पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, पीवी कांस्टेंट, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू क्या, P2 V2। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ का। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या कर दूं, डेफिनेशन लिख दूं कि बॉयल्स लॉ की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं इसको रफ कर दे रही हूं। बॉयल्स लॉ की जो डेफिनेशन होती है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature, volume of fixed mass of gas is inversely proportional to its absolute temperature। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। इसको हम रफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चार्ल्स लॉ को भी मैं इसी में समझाऊंगी आपको कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। ओके, तो चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर क्या है, घट जाएगा। इट मींस अगर एक बढ़ रहा है तो कॉमन सी बात है कि दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कहा प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, वेट अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। मान लो 10 किलो न्यूटन का आपने यहाँ पे वेट अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, अब आप ये कहोगे कि हमने इसको फिक्स कर दिया, इट मींस प्रेशर को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, प्रेशर नहीं बढ़ने का, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो फिर वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, वॉल्यूम इस वजह से बढ़ रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, गैस के जो मॉलिक्यूल है उनकी इंटरनल एनर्जी है क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो है आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर कांस्टेंट, जो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ इसका बनेगा आपका पीवी में, सॉरी हम इसको बनाएंगे ग्राफ जो है वीटी में। ठीक है, तो वीटी में ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, कितना भी आप वॉल्यूम को बढ़ाओ उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे आएगा, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम किसी भी प्रोपोर्शनल को उठाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब v अपॉन t हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं इधर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, तो v1 अपॉन t1 इक्वल v2 अपॉन t2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, चार्ल्स लॉ का। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रही हूँ कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, सेम जैसे बोल्स लॉ, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, ओके। चार्ल्स लॉ का जो वो आपकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एट अ constant pressure, ठीक है, at a constant pressure, fixed volume of fixed mass of gas is proportional to its absolute temperature, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं गैलोसिक लॉ क्या होता है, ओके। तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, देखो जो गैलोसिक लॉ होता है उसमें क्या होता है आपका, गैलोसिक में जो होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी चार्ल्स लॉ में बताया था कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट मींस एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। इट मींस अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ओके। तो अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, p अपॉन t इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आप प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, p1 अपॉन t1 इक्वल p2 अपॉन t2, इसका ये क्या हो गया, आपको फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये करना होगा कि इसके वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक फिक्स्ड कर दिया है, इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो हमने जो ये लगाया हुआ है इसका यहाँ पे काम होगा, वो कैसे होगा, देखो ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब डाइथर्मिक क्या करेगा, इसको हीट कंडक्ट करेगा। अब जब हीट कंडक्ट करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो इसकी जो वॉल है सिलेंडर की, यहाँ पे क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। क्या होगा, और किस वजह से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। जब कोलिजन हो रहा है तो क्या करेंगे, ये आपस में यहाँ क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि हाँ हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और क्या कर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गैलोसिक का काम क्या है, कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम को फिक्स करके रखना है और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, सेम क्या होगा, चार्ल्स लॉ जैसे P और T में अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका क्या है, सेंटर से जो इसकी मिड से लाइन जाएगी और जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी चार्ल्स लॉ में बताया, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गैलोसिक लॉ क्या है। अब मैं इसकी डेफिनेशन और लिख दे रही हूँ, मैं इधर ही लिख दे रही हूँ डेफिनेशन, ओके। तो एट अ
constant volume, at a constant volume, pressure of fixed mass of gas is proportional to, मैं इसको रफ कर दे रही हूं, is proportional to its absolute temperature. ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी जो गैलोसिक लॉ की क्या है डेफिनेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गैलोसिक लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, बोयल्स लॉ क्या है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब